विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आप लोगों ने जानते हो कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। तो विशेषण का सामान्य अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये विशेषता किसकी बताते हैं? तो संज्ञा की बताते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, यह शहर का नया इलाका है। तो शहर का कौन सा इलाका है? नया इलाका है। तो विशेषता ये संज्ञा की बता रहा है। शहर का कैसा इलाका है? नया इलाका। शहर जातिवाचक संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है कि ये नया इलाका है। तो यहाँ पे नया जो शब्द है उसे हम विशेषण कहेंगे। मुझे भारतीय होने का गर्व है। तो मुझे, मैं संज्ञा, किसका गर्व है? भारतीय होने का। तो विशेषता क्या है? मैं कौन हूं? भारतीय हूं। तो यहाँ पे भारतीय जो शब्द है वो विशेषण है। इसी प्रकार से विशेषण के प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो पहला प्रकार हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे अच्छा, बुरा, भारतीय, सुखी, चालाक। रमेश अच्छा लड़का है। तो रमेश जो है वो संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? वो अच्छा है। तो अच्छा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। वाक्य के अंदर भी पूछा जा सकता है और जिस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई उसी प्रकार से हमें विशेषण बनाना भी आना चाहिए। तो दूसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है माप, नापतोल। द्रव्यवाचक के संज्ञा के अंतर्गत भी ये आया था। परिमाण यानी मापना तोलना। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पूरा, थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कुछ, कितना। मेरे पास पूरा सामान है। तो पूरा जो है यानी समस्त। तो यहाँ पे पूरा परिमाण दिखाता है, कितना सामान है? पूरा सामान। मेरे पास थोड़ी चीनी है। थोड़ी, थोड़ा माप बताया ना कि थोड़ा सा ही। मेरे रमेश के पास ज्यादा किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? ज्यादा किताबें हैं। तो इस प्रकार से परिमाण जो बताता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण संख्या का बोध कराएं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 4, 10, 15, दुगुना, चौगुना। मेरे पास एक पेन है। विकास के पास 4 किताबें हैं। उसने 10 गिलास पानी पिया। तो संख्या बता रहा है। उसके पास 15 कलर है। मैंने उससे दुगुनी पढ़ाई की। रमेश ने महेश से चौगुना किताबें खरीदी। तो इस प्रकार से संख्या बताती है। तो संख्या का बोध जिस विशेषण से हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चौथा विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से सार्वनामिक आया है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं
उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह रमेश का खिलौना है। रमेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यह शब्द उसके आगे लगा तो यह रमेश का खिलौना है। खिलौने की क्या विशेषता है कि यह रमेश का खिलौना है, तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से विशेषण जो है, विशेषण के प्रकार यहाँ पे 4 मैंने आप लोगों को बताए। सर्वप्रथम हमने विशेषण की व्याख्या देखी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिससे नापतोल का बोध होता है, ऐसे विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे संज्ञा का बोध होता है, ऐसे विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिससे सर्वनाम जो है संज्ञा के पूर्व लगता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वैसे तो संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, पर संज्ञा के आगे जो सर्वनाम लगता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हमें ये सीखना है कि परीक्षा के समय में हमें जो पूछा जाएगा वो है विशेषण बनाना। तो विशेषण कैसे बनता है? तो विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द को उपसर्ग या प्रत्यय लगाया जाता है। उपसर्ग से पहले आप लोग सीख चुके हैं कि शब्द के आगे जो शब्दांश से अक्षर लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग से विरोधी शब्द बनते थे, वो जो 7वीं और 8वीं में सीखे हो। प्रत्यय भी 7वीं 8वीं में सीख चुके हो कि किसी शब्द के पीछे यदि कोई शब्द या अक्षर लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। आगे लगे तो उपसर्ग, पीछे लगे तो प्रत्यय। तो विशेषण बनाने के लिए हमें शब्द के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो उस प्रकार से विशेषण बनते हैं। परीक्षा के अंदर शब्द दिए गए होंगे और उसका विशेषण हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है मूल शब्द और विशेषण। शरीर तो शारीरिक, विशेषण क्या होगा? शारीरिक। फायदा तो फायदेमंद। नीति तो नैतिक, विशेषण क्या होगा? नैतिक। परिचय तो परिचित। अंत तो अंतिम। परिवार पारिवारिक। ईमान ईमानदार। नगर तो उसका विशेषण है नागरिक। उसी प्रकार से क्षण क्षणिक। अभिमान अभिमानी। समाज सामाजिक। शब्द शाब्दिक। पराक्रम पराक्रमी। राष्ट्र तो उसका विशेषण राष्ट्रीय। निष्ठा तो निष्ठावान। इस प्रकार से हमें ये जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे से आपको लिखना आएगा और बनाना भी आएगा। नगर तो नागरिक हम लोगों ने देखा। बात बातूनी। नियम से नियमित। खतरा खतरनाक। स्वभाव स्वाभाविक। रंग रंगीन। भूगोल भौगोलिक। निष्ठा निष्ठावान। विवाह तो विवाहित। व्यवहार व्यवहारिक। शास्त्र शास्त्रीय। इतिहास से ऐतिहासिक। संसार सांसारिक। परवाह तो लापरवाह। अब आया, ये सब पीछे लगे हुए थे, प्रत्यय लग के बने। अब ये जो बना शब्द परवाह के आगे ला उपसर्ग लगा तो लापरवाह। भूगोल भौगोलिक। यंत्र यांत्रिक। फिर नाम तो बदनाम, बद भी उपसर्ग है, बाकी ये सब प्रत्यय लगे हैं। घर तो घरेलू। इलाज ला इलाज। अर्थ आर्थिक। शर्म बेशर्म। तो इस प्रकार से जंगल जंगली। तो यहाँ पे विशेषण बनाना आप लोगों ने सीखा है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार और किस प्रकार से शब्दों के द्वारा विशेषण बनाए जाते हैं, हमने उसकी
चर्चा की। तो आप लोग व्याकरण के अंदर 2 पॉइंट सीख चुके हैं। संज्ञा, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा बनाइए, कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए, और विशेषण में विशेषण बनाइए। और विशेषण के प्रकार हमने आज पढ़ा, और किस प्रकार से विशेषण बनते हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे पढ़ेंगे और लिख लेंगे।